अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद वसीम। आज हम क्लास 9th की बुक फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक प्रीफिक्सेस के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रीफिक्सेस अगर हम इसके नाम पे गौर करें तो इसका जो पहला वर्ड है प्री का मतलब होता है बिफ़ोर। प्री का मतलब बिफ़ोर, किसी भी चीज़ से पहले जो चीज़ आने वाली है उसे हम प्री कहते हैं। फिक्स मतलब उसे फिक्स कर दिया हो। तो प्रीफिक्सेस वो अल्फाज जिसे हमने किसी चीज़ से पहले फ़िक्स कर दिया हो। अगर हम प्रीफिक्सेस की डेफिनेशन की बात करें, प्रीफिक्सेस आर द वर्ड्स आर लेटर्स एडिड बिफोर एसआई यूनिट्स सच एज किलो, मेगा, गैगा एंड मिली। प्रीफिक्सेस वो अल्फाज हैं जो हम एसआई यूनिट से पहले लगाते हैं। एसआई यूनिट्स के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि एसआई यूनिट्स कैसे बने थे, और हमने उनकी दो टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था। एक थे बेस यूनिट्स और एक थे ड्राइव्ड यूनिट्स। तो वो वर्ड्स जो हम ऐसे यूनिट से पहले लगाते हैं, जैसा कि हमने लेंथ का यूनिट पढ़ा था मीटर, तो हम किलोमीटर पढ़ते हैं। ये जो किलो है ये हमारे पास प्रीफिक्स है। तो ऐसे यूनिट्स हैव द एडवांटेज that their multiples and sub multiples can be expressed in terms of prefixes. These prefixes are given in table. ऐसे यूनिट का जो हमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हम उनको मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स की सूरत में लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमने किसी चीज़ का मास मालूम किया है, उसका जो मास आया है वो हमारे पास आया है 1000 ग्राम। हमारे पास मास आ गया 1000 ग्राम। अब हम 1000 ग्राम की जगह इसको हम 1 किलोग्राम भी कह सकते हैं। मतलब 1000 का हम मल्टीपल यूज़ करेंगे किलो। 1 के हमारे पास बराबर होता है 10⁻³ के। तो ये ऐसे यूनिट्स के ये हमारे पास एडवांटेजेस होते हैं कि हम इनके मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स यूज़ कर सकते हैं। अब हमारे पास टेबल है प्रीफिक्सेस का। सबसे पहला हमारे पास जो प्रीफिक्स होता है वो है डेका। इसका जो पावर है 10⁻1 होता है और इसका सिंबल है डी है। सेकंड हमारे पास हेक्टो है। इसकी जो पावर वो है वैल्यू होती है 10⁻² और इसको हम एच से डिनोट करते हैं। थर्ड हमारे पास किलो है। फोर्थ मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, ऐसे ये सभी हमें टेबल में दिए गए हैं। ये आप वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले लें या आप याद कर लें। नेक्स्ट हमारे पास है एडवांटेजेस ऑफ प्रीफिक्सेस। हम प्रीफिक्सेस को यूज़ करने के क्या एडवांटेजेस हैं, हमें इसके क्या फ़ायदे होते हैं। तो द प्रीफिक्सेस आर यूज़फुल टू एक्सप्रेस वेरी लार्ज और स्मॉल क्वांटिटीज़। जब हम फिज़िक्स में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं ना, तो बाज़ औक़ात हमारे पास बहुत बड़ी वैल्यू भी आ जाती है। जैसा कि हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट है। स्पीड ऑफ लाइट हमें 3 × 10⁸। या हम मैथ्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो वो बहुत कम होती है वैल्यू। तो ऐसा होता है कि हमारे पास बहुत बड़ी और बहुत छोटी वैल्यू आ जाती है। तो उसको पढ़ने के लिए, लिखने के लिए हम प्रीफिक्सेस का यूज़ करते हैं। अब अगर हम एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास हमने किसी चीज़ का मास मालूम किया है, वो हमारे पास आया है 20,000 ग्राम। 20,000 को हम लिख सकते हैं 20 × 1000 ग्राम। अब 1000 को हमने लिख दिया 10⁻³ ग्राम। अब हमें पता है कि जो किलो हमारे पास प्रीफिक्स थी वो थी 10⁻³ के, इसलिए हमने 10⁻³ की जगह ये किलो लिख दिया, किलो। तो ये हमारे पास हो गया 20 किलोग्राम। ये देखें, हमने पूरी 20,000 को, ये एक बड़ी रकम थी, इसको हमने छोटी रकम में चेंज कर दिया प्रीफिक्स को यूज़ करते हुए। जो हमारे पास ये 1000 था, इसकी जगह हमने प्रीफिक्स यूज़ की 10⁻³ जिसको हम किलो कहते हैं। अब नेक्स्ट कुछ बातें नोट करने वाली हैं कि डबल प्रीफिक्सेस आर नॉट यूज्ड। फॉर एग्जांपल, नो प्रीफिक्स इज़ यूज्ड विद किलोग्राम सिंस इट ऑलरेडी कंटेन्स इन द प्रीफिक्स किलो। फ़र्ज़ करें हमने किसी चीज़ का मास मालूम किया है, वो हमारे पास आ गया है 1000 kg। हमने मास मालूम किया था, वो हमारे पास आया 1000 kg। अब हमने लास्ट एग्जांपल में देखा था कि 1000 की जगह हमने किलो यूज़ किया था। 1000 की जगह हमने किलो यूज़ किया था, तो यहाँ हम किलो यूज़ नहीं कर सकते।
1 किलो केजी हम नहीं लिख सकते। इसकी रीज़न क्या है कि अगर हम किलोग्राम की बात करें, इसमें जो प्रीफिक्स किलो है वो पहले यूज़ हो चुकी है किलो। लेकिन अब अगर हम हज़ार की जगह किलो लिखेंगे तो ये हम बन जाएगा 1 किलो किलोग्राम। ये गलत होगा, ऐसे हम नहीं लिख सकते। हमने इसे 1000 ग्राम ही लिखना है। हाँ, अगर 1000 किलोग्राम की जगह हमारे पास 1000 ग्राम होता तो हम इसको 1 केजी लिख सकते थे। हम इसको 1 केजी लिख सकते थे क्योंकि हमारे पास यहाँ ग्राम था। लेकिन यहाँ हम 1000 केजी को 1 किलो केजी नहीं लिख सकते क्योंकि किलोग्राम में ये जो प्रीफिक्स किलो है वो पहले ही यूज़ हो चुकी है। तो दूसरी जो नोट करने वाली बात है कि प्रीफिक्सेस गिवन इन टेबल आर यूज्ड विद बोथ टाइप्स ऑफ बेस एंड ड्राइव्ड यूनिट्स। हमने जो दो टाइप्स पढ़ी थी ना यूनिट्स की, बेस एंड ड्राइव्ड यूनिट्स, तो जो प्रीफिक्सेस होती हैं वो दोनों यूनिट्स के साथ यूज़ हो सकती हैं। बेस यूनिट के साथ भी हम उससे यूज़ कर सकते हैं, ड्राइव्ड यूनिट के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म। हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इन साइंटिफिक नोटेशन ए नंबर इज़ एक्सप्रेस्ड एज सम पावर ऑफ 10 मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर बिटवीन 1 एंड 10। साइंटिफिक नोटेशन में हम एक नंबर को हम उसको मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर में लिख देते हैं। हम साइंटिफिक नोटेशन यूज़ क्यों करते हैं, हम क्यों किसी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं? ये भी तकरीबन प्रीफिक्सेस की तरह मिलता जुलता ही है। हाँ, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि हम मेजरमेंट्स जब करते हैं ना तो हमारे पास बहुत बड़ी वैल्यूज़ भी आती हैं और बहुत छोटी वैल्यूज़ भी आती हैं। जैसा कि ये उन्होंने बताया हुआ है कि जो मून का ज़मीन से फासला है वो ये इतना है। ये देखिए, अगर हम इस पर गौर करें, ये बहुत बड़ी वैल्यू है। तो अगर हम इसको बार बार लिखना पड़े एक पेज पे तो हमें ज़्यादा जगह भी दरकार होगी, तो ज़्यादा टाइम भी दरकार होगा। इसलिए हम अपनी आसानी के लिए, साइंसदानों ने अपनी आसानी के लिए और अपना वक्त बचाने के लिए इस टर्म को, साइंटिफिक नोटेशन को इंट्रोड्यूस करवाया। इसमें अगर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो हमारा टाइम भी बच जाएगा और जगह भी। ये देखें, उन्होंने यहाँ ये हमें साइंटिफिक नोटेशन में लिख दिया। ये हम होता कैसे है कि इसको हम अगर साइंटिफिक नोटेशन में लिखना हो तो हम लिखेंगे 3 पॉइंट। हमने हमेशा ये याद रखना है कि जो पॉइंट होना है वो हमने पहला जो रियल नंबर होगा हमारे पास उसके बाद लगाना है। अब दूसरी बात जो नोट करनी होगी, अगर हम लेफ़्ट टू राइट जाएं, राइट टू लेफ़्ट जाएं तो हमारे पास 10 की पावर पॉजिटिव आएगी। अगर हम लेफ़्ट टू राइट आएँ तो हमारे पास जो पावर होगी 10 की वो नेगेटिव होगी। अब यहाँ हमें पता है कि यहाँ वो होता है डेसिमल। अब हमने यहाँ से उठा के 3 पे लेके जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8। हम 8 डिजिट्स को उठा के डेसिमल इधर लेके गए तो ये इसलिए हमारे पास आएंगी 3.84 इंटू 10⁸। इस तरह हमारे पास कोई भी जो वैल्यू दी होगी उसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकते हैं। अब ये अगर हम इसकी बात करें, ये देखें, ये डेसिमल हमारे पास यहाँ था, ये हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं। यहाँ से हमने उठाया 1 2 3 4, ये 4 पे लेके आए हम यहाँ। तो हम लेफ़्ट से 4.5 इंटू 10⁸। लेफ़्ट से हम राइट की तरफ आए इसलिए माइनस में आएगा। कितने आए हैं हम? 4, तो यहाँ 4 लिख दें। इसी तरह हमें कोई भी वैल्यू दी होगी उसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकते हैं। ये हम क्यों लिखते हैं? ताकि हमारा टाइम कम लगे और हमारी जो जगह है या पेपर है वो कम यूज़ हो और हम इसे आसानी से लिख सकें। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर किसी को किसी चीज़ में मसला है या कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। अल्लाह हाफिज़।